चलिए, तो हम शुरू करते हैं क्लास को। ओके, तो आज आपका ये पेपर सॉल्व कराया जाएगा। उसके बाद आपके कुछ टेस्ट है, थोड़ा सा कोई 5-6 क्वेश्चंस हैं जो आपको सॉल्व करने हैं, बताने हैं, ठीक है, ज़्यादा नहीं है। तो चलिए हम बात करते हैं 2016 पेपर की। तो पहले हम देख लेते हैं कि पेपर किस तरीके से आता है। तो ये आपका जो सप्तम प्रश्न पत्र होता है, यानी 7वां प्रश्न पत्र होता है संस्कृत का, जो कि 1 घंटे का होता है, जैसे आपका फर्स्ट सेमेस्टर में हुआ था। और ये आपका कितने नंबर का होता है? 25 नंबर का होता है। और आपको इसमें कितने नंबर लाने होते हैं? 12 नंबर पासिंग मार्क्स होता है। उसके बाद देखिए कुछ यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं कि ये सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक प्रश्न के सम्मुख दिए गए हैं, यानी प्रश्न के सामने उसके आपके क्या है नंबर दिए गए हैं कि कौन सा प्रश्न पत्र कितने। अभी मेरी तबीयत नहीं ठीक है श्रद्धा जी, लेकिन पढ़ाना मुझे ज़रूरी था। 2 दिन वैसे भी मैंने आप लोगों की लाइव क्लासेस नहीं ली थी और आज मैंने सोचा ले लेती हूँ, ठीक है। इस प्रश्न पत्र में 3 प्रकार के प्रश्न हैं, बहुविकल्पी, अतिलघुत्तरी और लघुत्तरी प्रश्न, ठीक है। बहुविकल्पी यानी जिसे हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न बोलते हैं, उनको सही विकल्प छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। अतिलघुत्तरी प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में लिखने होते हैं और लघुत्तरी के 50 शब्दों में, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं। यहाँ पर देखिए आपको पता है कि आपके 5 टोटल कितने होते हैं? 5 बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं और हर एक बहुविकल्पी प्रश्न 1 नंबर का होता है। तो चलिए आंसर आना शुरू हो चुके हैं। विसर्ग का उच्चारण स्थान है। आपको पता है, मैंने आपको पढ़ाया है फर्स्ट सेमेस्टर में भी, सेकेंड में भी, कि अकुह विसर्जनीय नामा कंठा। बहुत बढ़िया शुभम पांडे, बहुत बढ़िया। अकुह विसर्जनीय नामा कंठा, यानी कंठ से क्या होता है? विसर्ग होता है। तो कंठ आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है, कंठ आपका उत्तर हो जाएगा। बहुत बढ़िया आंसर दिया। और देखिए शुभम पांडे जी ने पूरा लिख कर दिया है, ठीक है। पहले आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट के हो जाएंगे, फिर इस तरीके से अतिलघुत्तरी प्रश्न हो जाएंगे, जैसे मैंने आपको सेकंड सेमेस्टर में पढ़ाया था, ठीक है, इस तरीके से। और उसके बाद लघुत्तरी प्रश्न, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? एकोन चत्वारिंशत् शब्द का अर्थ है, जल्दी से आंसर दीजिए। तो एकोन चत्वारिंशत्, चत्वारिंशत् का मतलब क्या होता है? चत्वारिंशत् का मतलब होता है 40। और एकोन चत्वारिंशत् यानी कि 40 से 1 कम। तो 40 से 1 कम कितना हो जाएगा? 40 में 1 कम करिए तो कितना हो जाएगा? 39 हो जाएगा। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 39, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अगला है चौरभ्यम में समास है। देखिए चौरभ्यम मैंने आपको जब समास पढ़ाया है, बहुत अच्छे से पढ़ाया है। मैंने आपको क्या बताया था? जहाँ पर क्या हो जाए, जहाँ पर किसी पद के अंत में अगर भाववाची पद हो तो वहाँ पंचमी तत्पुरुष समास होता है। मैंने आपको बताया था ना कि किसी भी क्या होता है, किसी भी पद के अंत में अगर भाववाची पद हो, यानी जहाँ पर भय की बात हो रही हो, जैसे भय, भीत, भीति, भी जो भी आ जाता है, तो वहाँ पर क्या होगा? पंचमी तत्पुरुष समास होगा। यहाँ पर केवल तत्पुरुष दिया है, आपका उत्तर आ होगा। अगर लिखा होता कौन सा तत्पुरुष समास, तो आपको याद होना चाहिए पंचमी तत्पुरुष समास होगा, ठीक है। मैंने आपको बताया था, यहाँ पर मैं आपको एक बार बता देती हूँ। मैंने कहा था इसका एक सूत्र होता है भयभीत, भयभीत भीति। क्या होता है इसका सूत्र? मैंने आपको बताया था भयभीत भीति, भयभीत भीति भीभीति, भयभीत भीति भीभीति, ठीक है। ये मैंने आपको सूत्र बताया था इसका, यानी कि जहां पर भय, भीत, भीति, भी रीति आ जाए, वहां पर क्या होगा? पंचमी तत्पुरुष समास होगा, ठीक है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पे सिर्फ समास पूछ रहा है तो आपका तत्पुरुष समास, और अगर नाम पूछता तो पंचमी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। अगला देखिए, भयार्थक तथा रक्षार्थक धातुओं के साथ विभक्ति का प्रयोग होता है, जल्दी से बताइए। तो भयार्थक जहां पर क्या होता है, मैंने आपको बताया है कि जहां पर किसी भी क्या होता है, जैसे मान लो किसी भी भय और किसी भी रक्षा के अर्थ में अगर भाव को प्रकट किया जा रहा है तो वहां पर पंचमी विभक्ति होगी। कौन सी विभक्ति होगी? पंचमी विभक्ति होगी। अभी आपने पढ़ा ना भय, भीति, तो कौन सी विभक्ति होगी? पंचमी विभक्ति होगी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, अहम बालकम पश्यामि, वाक्य का कर्मवाच में परिवर्तन होगा, तो आप यहाँ पे लिखेंगे मया बालिका दृश्यते, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 2017 का पेपर शुरू हो रहा है। 2017 में हम देखते हैं किस तरीके आप लोग बहुत अच्छा आंसर दे रहे हो। जल्दी से आंसर दो 2017 पेपर का, और बहुत अच्छा आंसर दे रहे हो। और आप देखिएगा संस्कृत में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एक जैसे पूछ लिए जाते हैं, बहुत रिपीट करते हैं। तो माहेश्वर सूत्रों को तो आपने पढ़ा ही है कि 14 माहेश्वर सूत्र होते हैं। कौन? और वो 14 माहेश्वर सूत्र ही क्या करते हैं? हमारे प्रत्याहार का निर्माण करते हैं, हमारे प्रत्याहार को बनाते हैं। 14 माहेश्वर सूत्र को किसने दिया था? जल्दी से आप लोग टाइप करके दीजिए, हो सकता है आपके पेपर में यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 14 माहेश्वर सूत्रों को किसने दिया था। जल्दी से आंसर दीजिए। 14 माहेश्वर सूत्र, बहुत बढ़िया।
महर्षि पाणिनि ने दिया था। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया, महर्षि पाणिनि ने हमारे 14 महेश्वर सूत्रों को दिया था। कहाँ से ये 14 महेश्वर सूत्र उन्होंने ढूंढे थे, कहाँ से निकले थे ये? ठीक है, जल्दी से बताइए कहाँ से निकले थे ये? शिव जी के डमरू से निकले थे। ठीक है, चलिए, शिव जी के डमरू से निकले थे। चलिए अब देखिए, पावका, पावका हमें कौन सी संधि है? जल्दी से बताएं मेरे बच्चे, पावका हमें कौन सी संधि है? संधि भी आप लोगों ने पढ़ा है, तो पावका हमें कौन सी संधि है? जल्दी से बताइए। अयादि संधि, बहुत बढ़िया। कौन सी संधि? अयादि संधि। पावका किससे मिलकर बना है? पौ प्लस अकाह से मिलकर बना है। किससे बना है? पौ प्लस अकाह से मिलकर क्या बन गया है हमारा? पावका। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जहाँ पर अ की मात्रा लगती है, जहाँ पर बड़ा, जैसे पा लिखा है, पा में बड़े आ की मात्रा, तो अ की मात्रा लगेगी। खाली पा होता, पवका होता, तो यहाँ पर पा में ओ की मात्रा लगती। ठीक है, ये चीज़ आपको याद है कि नहीं? जहाँ पर बड़ी मात्राएं पूछी जाती हैं वहाँ पर पहली भी बड़ी मात्रा लगती है जब हम तोड़ते हैं, और जहाँ पर मात्रा नहीं होती यानी छोटा आ छिपा होता, वहाँ पर छोटी मात्राएं लगती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, तो पावका हमें कौन सी संधि है? अयादि संधि है। पो प्लस अका नहीं होगा, पौ प्लस अका होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसीलिए मैंने अभी आपको समझाया। समझिए, मैंने अभी आपको बताया ना कि जहां पर बड़ी, जहां पर देखिए क्या लिखा है, पावका लिखा है ना, पावका लिखा है, तो यहाँ पर पा जो हो जाएगा पौ में बदल जाएगा, पौ प्लस अका हो जाएगा। ठीक है, पो प्लस अका लिखोगे तो गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हाँ, HO आए व्यावा, बहुत सही। सा वर्ड का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? तो आपको पता ये कौन सा सा है, आपको ऐसे ही पता चल जाएगा ये कौन सा सा है, दंत सा है। ठीक है, तो दंत सा है तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? दंत हो जाएगा। ठीक है, हमें तो सा पता ही है कि कौन सा है, दंत है तो दंत हो जाएगा। कंठ भाई कौन कह रहा है? मिस चीनी, गलत बात है। कंठ कैसे हो जाए? कंठ में कौन सा शा होता है? अकु विसर्जनीय नाम अकंठा, ये वाला होता है भाई। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। त्रेश चत्वारिंशत शब्द का अर्थ है, तो त्रेश चत्वारिंशत शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? देखिए चत्वारिंशत अभी मैंने आपको बताया 40 होता है, और 40 में आप क्या कर दो, 3 क्या कर दो, जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा? 43। ठीक है, अरे त्रेया कह रहा है, 3 है भाई, त्रेया मतलब 3, त्रै मतलब क्या होता है? 3 होता है, तो क्या हो जाएगा? 43। कितना हो जाएगा? 43। बहुत बढ़िया। आप लोगों को मैं एक वीडियो में आप लोगों को गिनती बता दूंगी, 1 से 100 तक पूछी जाती हैं। ठीक है, आपके जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में 1 से 50 तक पूछी जाती थी, इसमें 1 से 100 तक गिनती आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से 1-2 प्रश्न बनते हैं और यहाँ से आपके प्रश्न छूटने नहीं चाहिए। जल्दी से बताइए, पंचवटी में कौन सा समास है? बहुत बढ़िया आंसर आप लोग दे रहे हो। पंचवटी यानी यहाँ संख्यावाची पद की बात कर रही हैं, 5 वटों का समूह संख्यावाची पद की बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम अगला प्रश्न पत्र यानी 2018 करते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, संस्कृत में भविष्यत काल के प्रयोग के लिए लकार का प्रयोग किया जाता है। तो संस्कृत में भविष्यत काल के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? जल्दी से बताइए। और आपको बता दें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भविष्यत काल। भविष्यत काल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और भविष्यत काल से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, जल्दी बताइए, संस्कृत में भविष्यत काल में किसका प्रयोग किया जाता है? जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया। लिट लकार का किसका प्रयोग किया जाता है? लिट लकार का, नहीं लोट लकार का नहीं किया जाता है, लिट लकार का किया जाता है। अगला देखिए, संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध रूप है उपरोक्त, ये नहीं है। उपयुक्त तो होता ही नहीं है कुछ, उपरयुक्त भी कुछ नहीं होता है, उपरयुक्त होता है, इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, उपरयुक्त इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, संख्यावाची शब्द षण्वती अंक का वाचक है। जल्दी से बताइए, षण्वती, जल्दी बताइए क्या हो जाएगा? 96। क्या होता है? 96। बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। देखिए, कर्ता का इष्टतम कारक है। इष्टतम मतलब कर्ता के बाद वाला। ठीक है, इष्टतम मतलब कर्ता के बाद वाला। तो कर्ता के बाद क्या आता है? कर्ता ने कर्म को। ठीक है, तो कर्ता के बाद क्या आता है? कर्म आता है। ठीक है, क्या आता है? कर्म आता है। कर्ता ने कर्म को। बहुत बढ़िया आंसर आप लोग दे रहे हो, बहुत अच्छी, बहुत बेहतर तैयारी की है। 5th क्वेश्चन देखिए, अकः सन्वर्णे दीर्घ सूत्र है। तो अकः सन्वर्णे दीर्घ किसका सूत्र? इसीलिए मैंने आप लोगों को संधि समास सबसे पहले पढ़ाया है, क्योंकि संधि समास से ही सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है,
तो अकह सर्वणे दीर्घ सूत्र किसका है? आपको यहीं से पता चल गया होगा कि दीर्घ बात कर रहा है तो दीर्घ संधि का सूत्र है। ठीक है, कभी कभी पूछ लिया जाता है दीर्घ संधि का कौन सा सूत्र है, तो आपको याद कर लेना अकह सर्वणे दीर्घ। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम 2019 के पेपर की। चलिए देखते हैं 2019 में कैसा पेपर आया हुआ है। तो जा वर्ण का उच्चारण स्थान है, जा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, जल्दी से बताइए। ठीक है, चा छा जा झा होता है। ठीक है, और आपको मैंने एक ट्रिक बताई थी, कचट तप। क्या बताई थी? कचट तप। अगर आप इस तरीके से याद करोगे तो आप ये वर्ग में कंफ्यूज नहीं होंगे। और ये चा वर्ग में आता है, चा छा जा जा। ये होता है कंठ, ये होता है तालु, ये होता है मूर्धा, ये होता है दंत, ये होता है ओष्ठ। ठीक है, तो चा किस में आया गया? तालु में। कंठ तालु, तालु में आ गया जा, चा छा जा जा तालु। बहुत बढ़िया, चलिए पहला उत्तर आपका सही है। अगला क्वेश्चन है आजीवनम समस्त पद में प्रयुक्त समास है। तो आजीवनम जहां पर आपका उपसर्ग दिखाई दे रहा हो सबसे पहले किसी वाक्य में, ठीक है, तो आजीवनम में आपका कौन सा हो जाएगा? आजीवन, आमरण। ठीक है, इस तरीके से बनाया जाता है, मैंने आप लोगों को सिखाया था। ठीक है, तो जल्दी से बताइए कौन सा इसमें समास है। बहुत बढ़िया, जहाँ पर आजन्म, आमरण, प्रतिदिन, ठीक है, यथा, यावत, अति, हर, भर, ये सभी आ जाएं सबसे पहले किसी वाक्य के, तो किसी शब्द के, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर उपसर्ग है। ठीक है, चलिए अव्यय है, उपसर्ग है। अब देखिए अगच्छत रूप है, जल्दी से बताइए। सभी लोग, आप लोग ऐसा तो नहीं है पढ़कर कहीं से आ गए हो, जल्दी जल्दी से छाप रहे हो, जल्दी से बताओ अगच्छत रूप कैसे बना है, बताओ जल्दी से भाई। ये जो आपका अगच्छत रूप है, जल्दी से लिखकर बताओ, ये जो अगच्छत रूप है ये किस धातु रूप, ये किस काल का है, किस लकार का है, जल्दी से बताओ किस लकार का है अगच्छत रूप, जल्दी से बताइए अगच्छत रूप किस लकार का है। अब आंसर दीजिए मुझे, अभी आप लोग को पकड़ लिया जाएगा, जल्दी से बताओ किस लकार का है। हैं, बहुत बढ़िया, लिंग लकार का है, लिंग लकार का है, और ये गम धातु से बना हुआ है, गम से गच्छ बना हुआ है। और आपको यहाँ पर एक बार बता देती हूँ, जिनको नहीं आता है उसको बता देती हूँ, लिंग लकार। और लिंग लकार जो होता है ये किस काल के लिए होता है? भूतकाल के लिए होता है। और भूतकाल जिसे हम इंग्लिश में पास्ट टेंस बोलते हैं, है ना, जिसको इंग्लिश में हम पास्ट टेंस बोलते हैं। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ पे पुरुष लिखा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर हमारा होता है एक वचन, इसके जस्ट सामने एक वचन बनाते हैं हम, द्विवचन बनाते हैं हम। ठीक है, राइटिंग पर मत जाइएगा क्योंकि वो पेन की वजह से है। बहुवचन बनाते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम एक एक करके थोड़ा सा आपको बता देते हैं, सीख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा कलर का पॉइंट कम करते हैं और यहाँ पर चेंज भी करते हैं। तो यहाँ पर पुरुष क्या है? प्रथम पुरुष हो जाएगा। ठीक है, और कौन सा पुरुष होता है? जल्दी से लिख लिख कर बताया करो। मध्यम पुरुष होता है। और कौन सा होता है? उत्तम पुरुष होता है। जल्दी से बताया करिए ताकि आपको भी याद होता रहे। ठीक है, जल्दी से गच्छति का आपको याद होने चाहिए सारे के सारे। तो क्या होता है? सबसे पहले होता है एक वचन में अगच्छत, अगच्छत, फिर क्या होता है? अगच्छताम, अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छत, अगच्छताम, और अगच्छन, अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, अगच्छन, ओहो अगच्छन। ठीक है, सही कर लीजिए, अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन। मैं बोल रही हूँ, आप लिख लीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा अच्छे से नहीं लिख रहा है। फिर क्या हो जाएगा? अगच्छा, अगच्छा, ठीक है, अगच्छतम, अगच्छा, अगच्छतम, अगच्छतम, और क्या हो जाएगा? अगच्छत। क्या हो जाएगा? अगच्छत। फिर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? अगच्छम, क्या हो जाएगा? अगच्छम, अगच्छम, अगच्छाव, अगच्छम, अगच्छाव, और क्या हो जाएगा? अगच्छम, अगच्छाव, अगच्छाम, क्या हो जाएगा? अगच्छाम। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। क्या हो जाएगा? प्रथमा विभक्ति में प्रथमा पुरुष, प्रथम पुरुष में एक वचन में अगच्छत, द्विवचन में अगच्छताम, बहुवचन में अगच्छन। तो क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया है? जल्दी से बताइए, क्वेश्चन क्या पूछा गया था? क्वेश्चन में आपको आंसर क्या देना है? क्वेश्चन में आपको आंसर देना है, क्या देना है? जल्दी बताइए। प्रथम पुरुष में होता है। ठीक है, चलिए, तो अगच्छत किस में आया? जल्दी से बताइए, अगच्छत किस में आया? अगच्छत किस में आया था? प्रथम पुरुष एक वचन में, है ना, प्रथम पुरुष एक वचन में पढ़ चुकी हैं, बहुत बढ़िया है, प्रथम पुरुष एक वचन में आया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। सर्वनाम शब्द है, जल्दी से बताइए सर्वनाम क्या है? आपको यहीं से पता चल गया, सर्वेषु। बाकी सभी संज्ञा है, पुस्तक संज्ञा, अरण्य संज्ञा, अश्व संज्ञा है, लेकिन सर्वेषु क्या है? ये सर्वनाम है। ठीक है, चलिए नद्या शब्द में प्रयुक्त विभक्ति है। नद्या शब्द में कौन सी विभक्ति है? जल्दी से बताइए। मैंने आपको पढ़ाया था कि नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, नदी का याद होना चाहिए। क्या होता है नदी का? जल्दी से बताओ। नदी, नदीम, नद्या, नद्ये, नदा, नदा,
नद्धाम हे नदी। तो नद्या किसका हो जाएगा? देखिए अगर पंचमी होता तो पंचमी भी यही सेम होता है, ठीक है। और क्या होता है? पंचमी और षष्ठी, नद्धा, ठीक है, पंचमी और षष्ठी दोनों होता है, तो यहाँ पर उत्तर नंबर आ हो जाएगा, ठीक है। पांचवी का डी बहुत लोग लगा रहे हैं, सी लगा रहे हैं, नहीं भाई नद्धा, देखिए एक नद्या होता है, बहुत मुझे पता है आप क्यों लगा रहे हैं, ये वाला जो होगा तो ये आपका तृतीया होगा, लेकिन यहाँ पे हलंत भी लगा हुआ है ना, तो इसलिए ये हो जाएगा षष्ठी विभक्ति। चलिए आपको बता रहे हैं, आपकी कंफ्यूजन को दूर कर रहे हैं। नदी का एक वचन यहाँ पर पूछा गया है, तो चलिए हम नदी के एक वचन की बात करते हैं। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय विभक्ति आप समझ लीजिएगा, चतुर्थी, सप्तमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन, ठीक है। तो यहाँ पर नदी का एक वचन, एक सेकंड रुक जाइए, यहाँ पर नदी का एक वचन पूछा गया है। नदी का क्या पूछा गया? एक वचन से पूछा गया, एक वचन षष्ठी है। तो आप नदी का कैसे लिखते हो? नदी का कैसे लिखते हो? नदी, नदीम, नद्या, नध्ये, नदी, नद्या, ठीक है, सिर्फ केवल ये वाला नद्या, नद्धे, ठीक है। नदा क्या हो जाता है? नदा, देखिए ये क्या है? पंचमी और षष्ठी है, ठीक है। देखिए प्रथमा, द्वितीय, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी और षष्ठी में एक जैसा होता है, देखिए हलंत लगकर आता है, नदा, ठीक है। नदा, नधाम हे नदी, नदा, नधाम हे नदी, ठीक है, हे नदी। समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए ठीक है, इस तरीके से होता है। मैजिक यही है कि आप गा कर याद करिए। मैंने तो गा कर याद किया तो मुझे बहुत अच्छे से याद हो गया। मेरे साथ बोलिए, नदी, नदीम, नद्या, नध्ये, नदा, नदाम हे नदी, ठीक है, याद हो जाएगा। गा कर याद करिए, ठीक है, कोई टेंशन वेंशन नहीं लेनी है। कुछ ही आपको बताएं वही आपको याद करने हैं। अगर आप ऐसे नहीं याद करो, बिना प्रैक्टिस के, बिना याद करने से कुछ नहीं याद होगा, ठीक है। अब ये देखिए, टा वर्ग का उच्चारण स्थान है। टा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? जल्दी से, अगर आप एक याद कर लोगे तो देखिए आप सभी जल्दी याद कर लोगे। अगर आपको सिर्फ एक याद हो जाएगा, एक अगर आपको शब्द रूप याद हो जाएगा तो सभी आपको जल्दी याद हो जाएंगे। बहुत से ऐसे हमारे प्रशिक्षु हैं, देखिए सभी को याद भी है, ठीक है। हाँ देखिए, स्वाति पांडे कह रही हैं मैंने गा कर याद किया है, देखिए आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए टा वर्ग, ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया था क च ट त प, ठीक है। तो कंठ तालु मूर्धा क्या होता है? आपका टा वर्ग होता है, ठीक है। तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा? मूर्धा। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिए, विद्यालय में संधि है, तो आपको क्या लग रहा है विद्यालय में कौन सी संधि है? विद्यालय किससे बना है? विद्या प्लस आलय से बना है। विद्या प्लस आलय से बना, और संधि हम कहाँ देखते हैं? धन के पहले, यानी प्लस के पहले और प्लस के बाद। तो यहाँ भी हमारा बड़ा आ है और प्लस यहाँ भी हमारा बड़ा आ है, और बड़ा आ और बड़ा आ मिलकर बड़ा आ बनता है, और बड़ा आ, बड़ी ई, ठीक है, ये बड़ा ऊ, ये सभी क्या हमारे दीर्घ संधि है, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अगला है पठामी रूप है, ठीक है। आपने पठ धातु का पढ़ा हुआ है ना कि पठ धातु कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो पठ धातु क्या होते हैं? पठती, पढ़ता, पठंती, पठसी, पढ़ता, पठत, पठामी, पठावा, पठामा, ठीक है। तो ये याद होना चाहिए। तो जो पठामी है ये आपका क्या है? उत्तम पुरुष का है, ठीक है। पठामी जो है ये आपका उत्तम पुरुष का है। आपको एक बार बता देती हूँ, ठीक है, याद कर लीजिए। जितनी भी चीज़ें मैं लिखा रही हूँ बार बार रिपीट करती, इतना ध्यान रखिएगा। क्या होता है? पठती, पठता, पठंती, पठती, पठता, पठती, पठता, पठंती, ठीक है। याद करिए मेरे साथ, पठती, पठता, पठंती, पठसी, पठसी, पठता, पठथा, था होता है ना, पठता, पठत, पठत, ठीक है, पठत। फिर क्या होता है? पठामी, पठावा, पठामा, पठामी, पठावा, पठामा, ठीक है, पठामा, ठीक है। पठावी, पठामा, पठती, पठता, पठंती, पठसी, पठता, पठत, पठामी, पठावा, पठामा। तो ये क्या होता है? ये प्रथम पुरुष होता है, ये मध्यम पुरुष होता है, ये उत्तम पुरुष होता है। तो उत्तम पुरुष के क्या है? एक वचन में है, ये एक वचन होता है, ये द्वि, ये त्रि होता है। तो उत्तम पुरुष के कौन से? एक वचन में, ठीक है, एक वचन उत्तम पुरुष, ठीक है। चलिए इसी कुछ भी नहीं है, पढ़ना पड़ता है। तो ये उत्तम पुरुष के एक वचन में पठामी रूप आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं, मध्यम पुरुष एक वचन नहीं होता है, उत्तम पुरुष अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। चलिए राजपुरुष शब्द में समास है, मैंने आपको बताया था राजपुरुष, राज्ञा पुरुष, ठीक है, राज्ञा पुरुषः यानी राजा का पुरुष, ठीक है, ठीक है। तो राजपुरुष, राज्ञा पुरुषः किसका है? ये षष्ठी तत्पुरुष समास मैंने आपको बताया था कि षष्ठी तत्पुरुष समास में याद करिए मैंने आपको क्या बताया था, जहां पर किसी संबंध के अर्थ में षष्ठी तत्पुरुष समास होता है, जहां पर किसी से संबंध बताया जा रहा हो, जहां माता का पुत्र से, ठीक है, माता, पुत्र, सेवक, सेविका, दास, दासी या कोई घर हो, ठीक है, या कहते हैं ना देवालय, शिवालय, ठीक है, और या फिर कोई स्थान हो, इसके साथ साथ किसी का पुरुष हो, किसी का पति हो, किसी की पत्नी हो, ठीक है, किसी से अगर संबंध बताया जा रहा है, जैसे विद्यालय भी हो गया, ठीक है, विद्या के लिए आलय, ठीक है, देव के लिए आलय, शिव जी के लिए आलय, शिवालय है ना, जहां पर कोई संबंध बताया जा रहा हो वहां षष्ठी तत्पुरुष समास होता है। द्वंद्व समास नहीं होगा भाई शुभम जी,
ये आपका हिंदी नहीं संस्कृत है, षष्ठी तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, षष्ठी तत्पुरुष समास है। यहाँ पर संबंध बताया जा रहा है और किसी से अगर संबंध बताया जाए तो वहाँ पर तत्पुरुष समास होगा, षष्ठी तत्पुरुष समास होता है। मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है कि अगर कहीं पर संबंध बताया जाए तो वहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, बार बार मैं बोल रही हूँ, किसी पुत्र, पति, पत्नी, ठीक है, और जहाँ पर माता आ जाए, पुत्र आ जाए, सेवक आ जाए, सेविका आ जाए, दास आ जाए, दासी आ जाए, वहाँ पर क्या होगा, षष्ठी तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, तत्पुरुष समास होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है आपको पता है, यहाँ पर विभक्ति का क्या हो रहा है, लोप हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर विभक्ति का लोप, राजा का पुरुष, तो राज पुरुष, राजा का क्या है, का आपकी क्या है, विभक्ति है। ठीक है, का, की, के, रा, री, रे, ये क्या होती है, विभक्ति होती है आपकी। ठीक है, संबंध, संबोधन जिसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, बालकेन शब्द में प्रयुक्त विभक्ति, इसीलिए मैंने कहा था कि आप लोग याद कर लीजिए, चाहे आपका राम हो, चाहे बालक हो, चाहे आपका नदी हो, चाहे जगत हो, चाहे आपका हरि हो, यही से ज़्यादा प्रश्न पूछा है, तो बहुत बढ़िया। बालका बालकम बालकेन, ठीक है, क्या होता है, बालका बालकम बालकेन, तो ये प्रथमा आपकी जो एक वचन में ही आपका आ गया, बालका बालकम बालकेन, बालकाय बालका बालकस बालके हे बालका। कैसे पढ़ना है, बालका बालकम बालकेन, बालकाय बालका बालकस बालके हे बालका। तो बालका बालकम बालकेन, हमने क्या बोला, बालका बालकम बालकेन, तीसरी बार हमने बोला है बालकेन, तो तृतीय विभक्ति ये आपका हो जाएगा और एक वचन। ठीक है, तृतीय विभक्ति एक वचन, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 2021 का पेपर शुरू होता है और जल्दी से बताइए, छा का उच्चारण स्थान है, छा का उच्चारण स्थान क्या, चा, छा, जा, चा, छा। अब बताइए, क, चट, तप होता है ना, क, चट, तप, बार बार बोल रही हूँ ताकि आपके मन में, आपके दिमाग में बैठ जाए। कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, जल्दी से बताइए, बहुत बढ़िया। कंठ तालु, तालु होगा, कौन सा होगा, तालु। दूसरे नंबर पर क्या होता है, तालु। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा देखिए पावका, फिर से रिपीट किया हुआ है। ठीक है, पावका फिर से रिपीट किया हुआ है, जल्दी से देखिए। तो पावका जो आपका होता है वो पौ प्लस अका होता है। जिन्होंने 2 नंबर लगाया यहाँ पर देखिए उनका गलत हो गया है। अरे भाई बी नहीं होगा, पौ प्लस अका होता है। ठीक है, आप देखिए जा करके, पौ प्लस अका होता है, ध्यान से पढ़िए जा करके। ठीक है, पौ प्लस अका होता है, डी होगा। ठीक है, पौ होता है, पावका यानी बड़े आ की मात्रा लगी हुई है, फिर वाह लगा हुआ है, फिर का है, तो वाह आपका औ में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि बड़े आ की मात्रा, इसलिए यहाँ पर पौ हो जाएगा। ठीक है, पौ प्लस अका हो जाएगा, गलत हो जाता है इसी वजह से आप लोगों का। ठीक है, यहाँ पर देख कर मत आंसर दीजिए, इनका गलत हो गया, पौ प्लस अका होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए, नदी शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन बताइए। अभी आपने नदी से ही पढ़ा है, नदी, नदीम, नद्या, नद्ये, नधा, नदा, नधाम है नदी। ठीक है, तो नदी, नदीम, नद्य, अब यहाँ पर क्या, चतुर्थी विभक्ति एक वचन, ज़्यादातर एक वचन से पूछा जाता है। तो नदी, नदीम, नद्या, नद्ये, ठीक है, नद्ये ये हो जाएगा आपका चतुर्थी विभक्ति। ठीक है, क्या हो जाएगा, नदी, 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 नदीम, नद्या, नद्ये, नद्या, नद्ये, नधा, नधा, नधाम है नदी, नधा, नधा, नधाम है नदी, नधा, नधा, नधाम है नदी, नधा, नधा, नधाम है नदी। याद हो गया, नधाम है नदी। ठीक है नदी। ठीक है, नदी, 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 नद्या, नद्ये, नधा, नधा, नधाम है नदी। ठीक है, समझ में आ गया, याद हो गया। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर क्या पूछा है, चतुर्थी विभक्ति, नदी, नदी, नद्या, नद्ये, चतुर्थी क्या है, नद्या। देखिए पंचमी, सॉरी, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, तो चतुर्थी पूछा है, नद्ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए, एकोनविंशति, एकोनविंशति, जल्दी से बताइए, एकोनविंशति, जल्दी से बताओ भाई, एकोनविंशति, एकोनविंशति। देखिए विंशति का मतलब होता है 20 और 20 में एक कम कितना हो जाएगा, 19। ठीक है, कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो पहला उत्तर आपका सही है। ठीक है, तो आप लोगों को आना चाहिए भाई। अब देखिए प्रतिदिनम, अभी मैंने बताया जहाँ पर अव्यय है, जहाँ पर आपका क्या होता है, जहाँ पर आपका अव्यय आता है, जहाँ पर आपका क्या बोलते हैं उपसर्ग आता है, वहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, जैसे आजन्म, आमृत, आमरण और प्रतिदिन। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। देखिए अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं, तो इसको आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास के उदाहरण जितने आप पढ़ लीजिए उतने कम हैं। ठीक है, नोट करते रहा करिए कि कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं।
अब देखिए 2022 का पेपर शुरू करते हैं। 2022 में क्वेश्चन रिपीट किया है क्योंकि 2016 में भी सेम क्वेश्चन आया था। क्या आया था? संस्कृत में माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? जल्दी से बताइए कितनी है माहेश्वर सूत्रों की संख्या? बहुत बढ़िया, 14 है। किसने दी है संस्कृत में माहेश्वर सूत्र? जल्दी से लिखकर बताओ किसने दिया है, किसने दिया है माहेश्वर सूत्र? जल्दी से लिखकर बताओ। बहुत अच्छा आंसर आप सभी लोग दे रहे हो, जल्दी से बताओ किसने लिखकर दिया है? महर्षि पाणिनि ने। कहाँ से इसको पाया था महर्षि पाणिनि ने? इसका जन्म कहाँ से हुआ है? जल्दी से बताइए। किसके डमरू से हुआ है? जल्दी से बताओ किसके डमरू से हो गया भाई? जल्दी से बताओ किसके डमरू से हुआ है? हाँ, शनैः शनैः हृदयम आगच्छति। चलिए जल्दी से, बहुत बढ़िया, शिव जी के डमरू से, शिव सूत्र जालम, बहुत बढ़िया। चलिए ता का उच्चारण स्थान बताइए। अभी मैं फिर आपको रिपीट कर देती हूँ, कचट तप, रिपीट कर देती हूँ, कचट तप। कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ। जल्दी से बताओ, बहुत बढ़िया, मूर्धा। और ये भी क्वेश्चन आपका क्या किया है? रिपीट किया, एक बार नहीं कई बार रिपीट किया है, ठीक है। चलिए कौन सा शब्द नपुंसक लिंग है? तो आपको पता है कि बालक पुल्लिंग होता है, नदी स्त्रीलिंग होता है, विद्यालय भी आपका क्या होता है? पुल्लिंग होता है। एतत या एदत भी कभी कभी लिखकर आ जाता है, कंफ्यूज्ड नहीं होना है। एतत या एदत कभी कभी लिखकर आ जाता है। और एतत या एदत का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है याह। क्या होता है इसका मतलब? याह, ठीक है। और यही हमारा क्या है? नपुंसक लिंग है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, रमेशा। रमेशा में कौन सी संधि? जहां पर एक चुटिया, जहां पर एक चुटिया, जहां पर एक चुटिया, कौन सी संधि होगी? जल्दी से बताओ, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। जहां पर एक चुटिया होती वहां पे क्या होता है? जल्दी से बताइए। गुण संधि, बहुत बढ़िया। शुभम, बहुत पिटेंगे आप। दीर्घ संधि होती है। दीर्घ संधि में ऊपर ऊपर चुटिया लगी होती है, दीर्घ संधि में बहुत पिटेंगे। क्या होता है? गुण संधि। और जल्दी से बताओ, जहां पर दो चुटिया आ जाए, जहां पर दो चुटिया आ जाए वहां पर क्या होगा? जहां पर दो चुटिया आ जाए वहां पे क्या होगा? जहां पर दो चुटिया आ जाए, जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया, कार्तिक सबसे पहले आंसर देते हैं, बहुत बढ़िया। वृद्धि संधि होती है। जहां आ जाए एक चुटिया, जहां पे आपको एक चुटिया दिख जाए, हमें नहीं पता कि क्या लिखा है, हमसे नहीं मतलब, बीच में लेकिन आनी चाहिए, ठीक है, बीच में आनी चाहिए। जहां पर एक चुटिया बीच में आनी चाहिए, रमेशा, ठीक है। यानी ये क्या है? ए और आ से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो जहां पर एक चुटिया वहां पे क्या हो जाएगा? गुण संधि। जहां पे दो चुटिया वहां पे वृद्धि संधि। चलिए आगे बढ़िए। अब याद रहेगा, देखिए क्वेश्चन आपका रिपीट किया है, अभी अभी आपने पढ़ा राजपुरुषा। राजपुरुषा में कौन सा समास है? अच्छा भाई, खुशी ने देखिए सबसे पहले दिया है, खुशी के लिए तालियां बजा दो भाई। राजपुरुषा में कौन सा समास है? राजपुरुषा में बहुत बढ़िया तत्पुरुष समास है, ठीक है। षष्ठी तत्पुरुष समास है। कौन सा तत्पुरुष समास है? षष्ठी तत्पुरुष समास है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पेपर 2023 और 2024 तो हमारे शिक्षक खुद ही करके आएंगे, हमारे बच्चे खुद ही करके आएंगे, ठीक है। चलिए स्वरों को उच्चारित करने में जो समय लगता है उसके आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? जल्दी से बताइए। तो उच्चारण की दृष्टि से स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर, ठीक है। जहाँ पर एक मात्रा वहाँ पर ह्रस्व हो जाएगा, जहाँ पर द्वि मात्रा वहाँ पे आपका हो जाएगा, 2 मात्रा दीर्घ हो जाएगा, और जहाँ पर 3 मात्रा वहाँ पर प्लुत हो जाएगा, ठीक है। तो कितने होते हैं? 3 होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं? 3 होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, ठीक है। प्लुत जानते हो, जहाँ पे आप पढ़ते हो ओम, ठीक है, इस तरीके से पढ़ते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, जा वर्ण का उच्चारण स्थान। और देखिए फिर से ये दोबारा बीच में टपक गए हैं, फिर से ये मैम, मैं आप ही लोगों को मैम बोल रही हूँ, फिर से ये आ गए हैं, ठीक है। चलिए बताइए, जा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? चा, छा, जा। हाँ बहुत सही, ठीक है। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है। जिन्होंने बी आंसर दिया है, 2 दिया है, वो उनका गलत है भाई। आपने हमेशा पढ़ा है भाई। हाँ सेकंड आंसर होगा 3 प्रकार के, बहुत बढ़िया। हाँ अच्छा दूसरे नंबर पे ही है, चलो चलो ठीक है, दूसरे नंबर पर ही है। जा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? जल्दी से बताइए। चा, छा और हमारा क्या आता है? जा। तो कचट, तो चा यानी तालु होगा। कौन सा होगा? तालु। और ज़्यादातर तालु और कंठ तालु और मूर्धा से ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। कंठ तालु और मूर्धा से ही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए पावका, देखिए फिर से आ गई पावका। पावका तो पीछे ही पड़ गया है भाई, हाथ धो करके। देखिए रिपीट करते क्वेश्चन, और हम चाहते हैं ये हाथ धोकर पीछे ही पड़े रहें और आप में भी रिपीट करते रहें। आप भी जब पेपर दो तो आप में भी रिपीट करें, ठीक है। तो कौन सी संधि है? अयादि संधि है, ठीक है। चलिए आप चाहते हो ये आपके पीछे पड़े रहें? चाहते हो ना? चलिए अब देखिए, अभवः धातु रूप में पुरुष एक वचन है। जल्दी बताइए, अब बताओ जल्दी से, अभवः में कौन सा है? जल्दी से बताओ भाई।
तो अभवा में कौन सा आ जुड़ा हुआ, देखिए आ जुड़ा हुआ है, तो आपको याद रखना है जहाँ शुरुआत में आ हो वहाँ पर कौन सा होता है, वहाँ पर भविष्य काल होता है। ठीक है, और ये जो भू धातु से बना है, भव धातु रूप से बना हुआ है, जहाँ पे आ जुड़ा हुआ हो वहाँ पर क्या होता है, आपका भविष्य काल होता है। ठीक है, अब जल्दी से बताइए ये आपका क्या है, भविष्यत काल का है। और ये बताइए किसका है, अभवा। अभवत अभवताम अभुवन अभुवा अभुवतम अभुवता अभुवम अभाव अभुआव अभुआम। जल्दी से बताओ, अभुवा। अभुआ जो है आपका ये मध्यम पुरुष एक वचन का है। क्या है, मध्यम पुरुष एक वचन का है। ठीक है, किसका है, मध्यम पुरुष एक वचन। ठीक है, चलिए आपको बता देते हैं। देखिए अभवम ये क्या होता है, अभवत पहला होता है, अभुवत अभुवताम अभुवन, अभुवत अभुवतान अभुवताम अभुवन। ठीक है, ऐसे ही तो होता है, अभुवत अभुवतान अभुवन। ठीक है, और जहाँ पर गलत होगा बता दीजिएगा क्योंकि मुझे भी याद हुआ है। ठीक है, और हो सकता है गलती हो जाए। अभुवा अभुवतम अभुवत होता है ना, क्या होता है, अभुआ अभुवतम अभुवत होता है, अभुआ अभुवतम अभुवत होता है। ठीक है, अभुआ अभुवतम अभुवत होता है, और होता है अभुवम 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 अभुवाव अभुवम अभुवाव, और क्या होता है, अभुवम अभुवाव अभुवाम अभुवाम। ठीक है, अभुवाम यही तो होता है। तो देखिए आपका मध्यम पुरुष एक वचन पूछा गया है। ठीक है, अभुआ पूछा गया है। ठीक है, चलिए अभुआ 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 पूछा गया है, तो ये मध्यम पुरुष एक वचन है। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़िए। देखिए अगला, प्रायः उत्तर पदार्थ प्रधान समास होता है। जहाँ पर उत्तर पद प्रधान होता है वहाँ पर कौन सा समास होता है, जल्दी से बताइए। देखिए कार्तिक जी, अगर आप एग्जाम के टाइम याद करोगे तो याद नहीं होगा, पहले से याद करो, मल्टीपल रिवीजन करो, एक दिमाग में एकदम हमेशा जिंदगी भर के लिए छप जाएगा। जहाँ पर उत्तर पद प्रधान होता है क्या होता है, जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया है, क्या होता है, उत्तर में यानी बाद में। ठीक है, जहाँ पर पूर्व पद प्रधान होता है अव्ययी भाव समास होता है। जहाँ पर कोई तीसरा शब्द प्रधान होता है वहाँ बहुब्रीहि होता है। जहाँ पर दोनों प्रधान होते हैं वहाँ पर द्वंद्व होता है। लेकिन हमसे ये सब नहीं पूछा, हमसे कहा उत्तर पद यानी आखिरी पद प्रधान होता है, वो होता है तत्पुरुष समास। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन सॉल्व हो गए। और चलिए हम बात करते हैं टेस्ट की। आ जाओ मेरे प्यारे प्यारे मित्रों, जल्दी से आ जाओ, अब बताओ मुझे टेस्ट 2। जल्दी से आप लोग पहले वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, वीडियो को शेयर करिए आप लोग। चलिए देखिए इधर, हरि शब्दस्य सप्तमी एक वचने रूपमस्ति। ठीक है, जल्दी से बताइए हरि शब्द में सप्तमी विभक्ति एक वचन कौन सा है, जल्दी से बताइए। क्या आप लोगों को मेरा नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है क्या, जो बहुत देर से आते हैं? जैसे पूजा जी आप इतनी लेट आई हुई हो। ठीक है, गुड इवनिंग पूजा जी, आप इतनी लेट आई हो, आपको मेरा नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा था? जल्दी बताइए। तो क्या होता है, जल्दी से बताइए। हरि शब्द का मैंने आपको पढ़ाया एक वचन का है, हरि हरिम हरिना हरिये हरे हरे हरो हे हरि। ठीक है, तो क्या कहा, सप्तमी विभक्ति हरो, सप्तमी विभक्ति क्या हो जाएगा, हरो हरो। ठीक है, बहुत पिटोगे, पहले का डी। अब देखो, अब यहीं पे आप लोगों की पोल खुल गई ना आप लोगों की पोल। ठीक है, मुझे पता था कि आप सभी लोग रट कर आए हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और जल्दी जल्दी से आंसर दे रहे हो। ठीक है, मुझे पता है आप लोगों को नहीं याद था। ठीक है, यही टेस्ट इसलिए ले रहे हैं कि आप लोग को टेस्ट कहते तो आप लोग भाग जाते हैं, है ना। अब मुझे देखो सारी बातें पता चल गई, सभी लोग रट कर आए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और जल्दी से आंसर दे रहे थे, है ना। इसीलिए मैंने यहीं पर रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि आप लोगों की पोल खुल जाए कि आप लोग सच बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो। ठीक है, ठीक है, चलिए सभी लोग हंस लो। ठीक है, मैं आपकी टीचर हूँ। ठीक है, और टीचर से कोई नहीं बच सकता। जो आप कर रहे हो ना वो हम कर चुके हैं, इसीलिए आप जो कर रहे हो वो करके छोड़ चुकी हूँ, इसलिए आपकी चोरी पकड़ी गई। ठीक है, चलिए क्या होता है, हरि हरिम हरिना हरिये हरि हरिम हरि हरिम हरिना हरि हरिम हरिना हरिये हरिम हरि हरिम हरिना हरिये हरे हरे हरो हे हरि हरे हरे हरो हे हरि हरे हरे हरो हे हरि। प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी, सप्तमी क्या है, हरो हरो हे हरि। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ जगत का। भाई देखें, भाई आप लोग जग रहे हो जगत में। ठीक है, जल्दी बताओ। जगत शब्द षष्ठी बहुवचने रूप भवती, षष्ठी पूछा है और वो भी बहुवचन पूछा है। ठीक है, बहुवचन बताओ जल्दी से जगत का। जगत जगत जगता जगते जगता जगता जगती है जगत
देखिए सारे के सारे वैसे ही लय में हैं, सारे के सारे वैसे ही बनाने, पता नहीं कैसे आप लोगों को नहीं याद होते। एक याद करो, सारे के सारे याद हो जाएंगे। फिर द्वितीय विभक्ति में द्विवचन में क्या होता है? जगती जगती जगता, जगत व्याम जगत व्याम जगत व्याम, जगतो जगतो है जगती। ठीक है। बहुवचन में क्या होता है? जगंती जगंती जगदिभा, जगद्दव्या जगद्दव्या, जगताम जगत्सु। ठीक है। यहाँ पर सप्तमी विभक्ति पूछ रहा है, जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से बताओ। जगताम जगत्सु। षष्ठी पूछ रहा है, सॉरी षष्ठी पूछ रहा है, जगताम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जगताम। ठीक है। जगताम क्या हो जाएगा? जगताम। चलिए, टेस्ट बढ़िया नहीं दे रहे हो भाई। नदी का बताओ, नदी का भी आपने पढ़ा है। नदी, नदी। अब ये जो ये नदी ही आया है, ये एक वचन का है या बहुवचन का है या द्विवचन का है कि यह दोनों का है? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से बताओ। गलती कर गए ना बच्चा, गलती कर गए ना। बहुवचन में क्या है? नद्यः नदी ही, नद्या नदी ही नदी भी, नद्यः नदी ही नदी भी। चलो भाई, बहुवचन का है। कुछ नहीं आता है, सिर्फ रट कर आए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और मुझे बेवकूफ़ बना रहे थे। मुझे लगा कि मेरे प्यारे प्यारे बच्चे बहुत अच्छे से तैयारी करके आए हैं, बहुत अच्छा तैयार है, लेकिन आप लोगों ने मेरे को सैड कर दिया। आप लोगों ने भाई सैड कर दिया आप लोगों ने, बहुत गलत बात है। किसी को कुछ नहीं आता है। धेनु शब्द का धेनु रूप विभक्ति का है कौन सा? जल्दी बताइए। धेनु रूप किस विभक्ति का है? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। जी हाँ, केवल विभक्ति से ही प्रश्न करेंगे। शुभम जी, मैंने आपको बताया था 2 दिन में बीमार रही, फिर भी आप लोग विभक्ति नहीं तैयार करके आए हो। ठीक है, इसीलिए आप लोगों के नंबर कम हो जाते हैं। फिर आप लोग कहते हो मैम मेरे नंबर कम आए। ठीक है। धेनु, धेनु के शब्द का धेनु रूप जो है, जल्दी से बताओ। हम ही बता देते हैं, आपको तो आता ही नहीं होगा, मुझे पता है। धेनु क्या है भाई, बताओ जल्दी से। पंचमी विभक्ति है भाई। कौन सी विभक्ति है? पंचमी विभक्ति है। चलिए, अब बताइए बालिका का, बालिका का तो याद किया है ना। प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप लिखिए। बालिका का प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप क्या हो जाता है? जल्दी से बताइए। बालिका का प्रथमा विभक्ति बहुवचन रूप क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? बालिके हो जाता है। हाँ, बालिका क्या हो जाता है? बालिका। चलिए चलिए, एक आंसर सभी ने सही दिया है, बाकी नहीं दिया। हरि का बताइए। हरि शब्द से द्वितीय विभक्ति बहुवचन, द्वितीय विभक्ति बहुवचन बताना है। बहुवचन का द्वितीय विभक्ति बताना है, जल्दी बताइए। हरिया हरि ने हरि भी, हरिया हरि ने हरि भी। ठीक है, हरिन होता है। ठीक है, हरिया हरि ने हरि भी। हरिम नहीं होता है, बहुत बिटोगे। मैं बोल रही हूँ तो बस आप लोग ये लगा दे रहे हो, सुनते नहीं हो। हरि ने। ठीक है। हाँ, चलिए अगला देखिए। सॉरी, यहाँ पर हरिन नहीं होगा, हरीन। हरीन बड़ी की मात्रा होती है ना ड्रामे। हरीन, हरिया हरीन हरि भी। ठीक है, डी होगा, डी। चलिए चलिए, माता का देखिए दिया गया है। मातृ शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन, एक वचन का तृतीय विभक्ति आपको बताना है। जल्दी से बताओ, क्या पढ़ते हो? माता मात्रम मात्रा मात्रे। ठीक है, क्या पढ़ते हो? माता मात्रम, मात्रम मात्रा मात्रे, मात्रा मात्रे। मातु मातु मातरी है माता, मातु मातु मातरी है माता। तो तृतीय विभक्ति में क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ। एक वचन तृतीय विभक्ति मात्रा। ठीक है, एग्जाम आपका जून के एंड में या जुलाई के फर्स्ट वीक में होगा, इससे पहले नहीं होगा किसी भी कीमत पे। ठीक है, आप लोग एक बार दिमाग में बसा लीजिए, कितनी बार आप लोग को बताया है। इधर उधर की अफवाहों में मत आइए। जून के एंड में होगा या फिर जुलाई के स्टार्टिंग में होगा, इससे पहले नहीं हो सकता। ठीक है,